अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबीहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न सलासत नफरिन असाबहुम मतरुन फ़आवऊ इला फ़ारिन फ़ी जबलिन फ़न्तबक़त अलैहिम सख़रतुन फ़तवस्सल अहदुहुम बिबिर्रिन ववालिदैहि वसानी बितर्कि मा हर्रमल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान ईमान, मेरे मुहतरम सामिईन मुकर्रमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान और करम नवाज़ी से आज हमारा जो उन्वान है ईमान और अमाल साले का तवस्सुल, यानी कि जो आप अच्छे अमल कर रहे हो इनका असर होता है। एक वाक़या आपके सामने, थोड़ा सा तवील वाक़या है, वो आपके सामने पेश करके मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ रब्बुल आलमीन हमें ईमान के साथ अमल साले करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फरमाती नबी अलैहिस्सलाम ने वाक़या सुना है कि तीन आदमी कहीं जा रहे थे कि बारिश आ गई। उन्होंने करीबी एक पहाड़ के गार में बारिश से पनाह ले ली कि अचानक पहाड़ पर से एक चट्टान गिर गई और गार का दहाना इस चट्टान से बंद हो गया, जिसकी वजह से उनके लिए अब इस गार से बाहर निकलने की कोई उम्मीद और कोई सूरत नहीं रह गई थी। ये बनी इसराइल का वाक़या है। इस परेशानी के आलम में उन्होंने आपस में कहा, साथी अब हम लोग अपनी पिछली जिंदगी का जायजा लें। अब इस गार से हम निकल नहीं सकते, अब पिछली जिंदगी का जायजा लें। पिछली जिंदगी में हमने कौन कौन से अच्छे अमल किए उनको याद करें। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कोई काम किया हो, उस वक्त उसके वास्ते तवस्सुल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको इस मुसीबत व परेशानी से निजात दे। हाँ जी, कोई भी काम अगर किया है अच्छा तो उसको याद करो अल्लाह ताला की रजा के लिए किया हो, उसके तवस्सुल से अल्लाह से मदद मांगो कि अल्लाह ताला हमको इस मुसीबत व परेशानी से निजात दे दे। चुनांचे इनमें से एक ने कहा, ये अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं बाल बच्चों वाला गरीब आदमी हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप भी हैं। मैं रोजाना शाम को जंगल से अपनी बकरियां चरा कर जब लौटता था तो इन बकरियों का दूध पहले अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता था। एक रोज मुझे जंगल से आने में देर हो गई और मेरे माँ बाप सो गए थे। घर आने पर मैंने बकरियों का दूध धोआ, माँ बाप के लिए उनके लिए लेकर आया तो उनके सराने खड़ा हो गया। उठे तो उन्हें पिला दूं, वो सो गए थे। इधर मेरे बच्चे भूख की वजह से मेरे पाँव पर पड़े लोटे में चल रहे थे, चीखे मार रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पिलाया कि पहले माँ बाप को पिलाऊं। मैं सारी रात इसी तरह उनके सराहने खड़ा रहा और बच्चे रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह हो गई, मैं अपने माँ बाप को पिलाने के लिए अपने बच्चों को घूंट तक नहीं दी। पहले माँ बाप को पिलाऊं, मैं सारी रात इसी तरह उनके सराहने खड़ा रहा और माँ बाप जा गए तो अल्लाह अगर तू जानता है कि अपने माँ बाप के साथ मेरा ये तेरे अमल सिर्फ तेरी खुशनुदी के लिए था, इस चट्टान को गार के दराने से हटा दे। अल्लाह ताला ने चट्टान थोड़ी सी खिसका दी, थोड़ी सी हट गई चट्टान, जरा थोड़ा सा जगह हो गया। अब दूसरे ने दुआ शुरू कर दी। दूसरे शख्स ने यूं दुआ की, अल्लाह तुझे मालूम है कि मेरे एक चचाज़ाद बहन थी, जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहता था कि शायद ही कोई मर्द किसी औरत को इतना चाहता हो। एक बार मैंने इससे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की बात कही, उसने इनकार किया और कुछ रुपए मांगे। अगर इतनी रकम दे दो तो ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मैंने उसे वो रकम दे दी और उसकी रानों के दरमियान बैठ गया कि अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं।
इन वक्त पर उस लड़की ने कहा कि देखो, खुदा से डरो, ना हक व नाजायज तौर पर ये काम न करो। इतना सुनने ही में वहाँ से हट गया और आराम, और मैं इस बात से रुक गया और हराम काम नहीं किया। अगर हराम से ये परहेज ये तेरे खौफ ही से किया था तो इसके तवस्सुल से मैं निजात दे दे। अब चट्टान थोड़ा सा और हिल गया। फिर तीसरे ने सवाल दुआ की, तीसरे ने दुआ की, मौला मेरे खेत पर एक मजदूर ने काम किया था, मजदूरी का गल्ला मेरे पास अमानत रख गया था, मैंने फसल पर उसे बो दिया था, उसकी आमदनी हुई। फिर ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा, जिसकी आमदनी से बहुत से जानवर हो गए थे। मुद्दतों बाद वो आदमी आया, अपनी मजदूरी मांगी, मैंने उसकी मजदूरी से हासिल होने वाले गल्ला मवेशी उसके हवाले कर दी। अल्लाह तू जानता ये सिर्फ तेरी रजा के लिए था, इसकी वजह से चट्टान हम पर से हटा दे। और अब ये चट्टान इतनी किसकी कि ये तीनों बाहर निकले, ये आमाले सालिया की तवस्सुल का जरिया है। इसलिए अजीज़ान मन, अमाले सालिया क्या करो, अमाले सालिया की बदौलत आप लोगों कई सख्तियों से, कई बीमारियों से और कई मुसीबतों से अल्लाह ताला आपको निजात दिलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ रब्बुल आलमीन हमें ईमान और अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल